देश में सोमवार को 77वां गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। कर्तव्य पथ पर आयोजित मुख्य समारोह में भारत की सैन्य शक्ति और लोकतांत्रिक मूल्यों का भव्य प्रदर्शन हुआ। लेकिन राष्ट्रीय एकता के इस पर्व पर सियासत भी उतनी तेजी से नजर आने लगी है। गणतंत्र दिवस समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को दी गई सीट को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने सीधे तौर पर मोदी सरकार पर प्रोटोकॉल तोड़ने और विपक्ष के शीर्ष नेताओं का अपमान करने का आरोप लगाया है। विवाद तब सामने आया जब मुख्य समारोह की तस्वीर सार्वजनिक हुई। इन तस्वीरों में राहुल गांधी केंद्रीय मंत्रियों के पीछे वाली कतार में बैठे दिखाई दिए, जबकि उनसे आगे केंद्रीय मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति बैठे थे। कांग्रेस का साफ साफ कहना है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का दर्जा केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है और प्रोटोकॉल के मुताबिक उन्हें आगे की कतार में स्थान मिलना चाहिए था। पार्टी का आरोप है कि यह कोई प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि विपक्ष को नीचा दिखाने की एक सोची समझी रणनीति है। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 2014 के गणतंत्र दिवस की एक तस्वीर साझा करते हुए इस विवाद को और हवा दे दी। इस तस्वीर में उस समय विपक्ष के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, सोनिया गांधी और अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ पहली पंक्ति में बैठे नजर आ रहे हैं। टैगोर ने सवाल उठाया है कि जब यूपीए सरकार के दौरान विपक्ष के नेताओं को सम्मान दिया गया, तो अब प्रोटोकॉल में अचानक बदलाव क्यों किया गया। उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मंशा पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा ने भी सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस किसी राजनीतिक दल का नहीं, बल्कि पूरे देश का पर्व है। ऐसे अवसर पर विपक्ष के नेताओं को उचित सम्मान न देना लोकतांत्रिक परंपराओं और सही संसदीय संस्कृति के खिलाफ है। कांग्रेस का कहना है कि वरीयता क्रम में लोकसभा में विपक्ष के नेता को 7वां स्थान प्राप्त है, जो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समकक्ष है। ऐसे में राहुल गांधी को पीछे बैठाना समझ से परे है। आज मुझे तमाम मीडिया और चैनल्स और न्यूज़पेपर्स ने रिक्वेस्ट की कि भाई आपने जो राहुल जी के रिपब्लिक डे सेरेमनी में जो गए, उनको थर्ड रो में बैठाया गया और उस पर जो आपने ट्वीट किया उस पर एक छोटा सा बाइट दीजिए। वैसे तो फ्रैंकली स्पीकिंग इसमें कोई बाइट करने का मेरी इच्छा नहीं थी, बट क्योंकि मीडिया चाहती थी इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मुझे आश्चर्य भी लगा और खराब भी लगा। हमारा देश संविधान से जुड़ा है, विपक्ष को सम्मान से देखा जाता था। मुझे नहीं ख्याल कि कभी सुषमा स्वराज जी या अरुण जेटली जी के साथ कभी ऐसा किया गया होगा जब वो एलओपी थे। खड़गे साहब और राहुल जी का तो एक स्पेशल स्थान है पॉलिटिक्स में, देश की पॉलिटिक्स में, और उनको इस तरह से पीछे बैठा देना, ये आप उनका इंसल्ट नहीं कर रहे हो, आप एक प्रकार से देश की इंसल्ट कर रहे हो, आप संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस की इंसल्ट कर रहे हो। और मैं तो ये कहूँगा कि प्रेजेंट बीजेपी गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करना कि वो दूसरों को सम्मान दे, विपक्ष को सम्मान दे, आई थिंक इट्स एन इम्पॉसिबिलिटी। सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें आती हैं जब आप एक विचारक होते हो, एजुकेटेड होते हो, आपके लिए संविधान और देश की परंपराएं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आपने प्रजातंत्र के लिए, रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी हो, आपने संविधान और स्वतंत्रता संग्राम में आपने हिस्सा लिया हो, तब ये सब चीज़ें दिल में खुद आके बैठती हैं। शायद इन लोगों को उन बातों से कोई मतलब नहीं, इसलिए मैंने यही ट्वीट में लिखा था कि जो ग्रेस और प्रोटोकॉल का जो एक प्रकार से इन्फ्रैक्शन हुआ है, उसको देख के मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि मैं आज के वातावरण में प्रेजेंट गवर्नमेंट से ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करता था। थैंक यू, जय हिंद। कांग्रेस का यह भी आरोप है कि यह पहली बार नहीं जब सरकार ने इस तरह का व्यवहार किया हो। पिछले साल स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान भी सीटों के आवंटन को लेकर विवाद हुआ था, जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की कुर्सी को लेकर सवाल उठे थे। पार्टी नेताओं का कहना है कि प्रोटोकॉल की गड़बड़ी नहीं, बल्कि विपक्ष के प्रति सरकार की नकारात्मक सोच को दर्शाता है। वहीं मनीष तिवारी नाम के एक और शख्स ने एक्स पर तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी, तब गणतंत्र दिवस पर वरिष्ठ भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी, अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जी को पहली पंक्ति में सम्मान मिला। आज भाजपा ने देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी और कांग्रेस अध्यक्ष श्री खड़गे जी को तीसरी पंक्ति में सीट दी है।
सब याद रखा जाएगा। इस पूरे विवाद पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर परिवारवाद और राजनीति करने का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए लोकतंत्र से ज्यादा परिवार तंत्र अहम है। कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए परिवार तंत्र देश के लोकतंत्र और संविधान तंत्र के ऊपर है। इसीलिए आज रिपब्लिक डे प्रोग्राम में कांग्रेस को पीपल की नहीं, परिवार के बैठने की चिंता है। उनको अपने वीवीआईपी सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट और ईगो की चिंता है। बात तो स्पष्ट है कि लोकतंत्र में कौन कहाँ बैठेगा ये जनता तय करती है। और रिपब्लिक डे प्रोग्राम में प्रेसिडेंट के सेक्रेटेरिएट टेबल ऑफ प्रीसिडेंस, वारंट ऑफ प्रीसिडेंस के हिसाब से तय करते हैं कि किस जगह पर कौन व्यक्ति बैठेगा। लीडर ऑफ ऑपोजिशन 7th रैंक पे आता है और उनके साथ कई सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स भी थे राहुल गांधी के इर्द गिर्द। आपने देखा होगा अर्जुन राम मेघवाल भी थे, पर उन्होंने अपने ईगो को देश के कार्यक्रम के ऊपर नहीं रखा। पर राहुल गांधी को लगता है कि देश के लोकतंत्र और संविधान तंत्र के ऊपर उनका परिवार तंत्र है और इसीलिए उनको प्रथम पंक्ति में ही बैठाया जाना चाहिए। राहुल गांधी जी, प्रथम पंक्ति में कौन बैठेगा नहीं बैठेगा ये देश की जनता तय करती है लोकतंत्र में। ये आपके परिवार की बपौती नहीं है। हमने तो वो भी समय देखा है कि कैसे एयरपोर्ट में नो फ्रिस्क की वीवीआईपी प्रिविलेज एक व्यक्ति रॉबर्ट वाड्रा को इसलिए दी गई थी क्योंकि वो गांधी वाड्रा परिवार से था। हमने तो ये भी देखा है कि किस प्रकार से वीवीआईपी सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट के नाम पर 400 स्कीमें एक परिवार के नाम पर रखी गई। आज देश संविधान, लोकतंत्र और रूल्स से चलता है और सवाल तो ये बनता है कि अगर आपको इतनी चिंता है इन विषयों की तो आप वीपी की ओथ में क्यों नहीं गए? वाइस प्रेसिडेंट की ओथ में तो आपने जो है बंक किया। आपने 15 अगस्त के प्रोग्राम को भी स्किप कर दिया। आप तो वो व्यक्ति हैं जो पिछले साल भी ऐसे जो देश के कार्यक्रम होते हैं उसमें शामिल नहीं होते। आपने जिस प्रकार से हर एक राष्ट्रीय अवसर को बहिष्कार किया है ये देश भी जानता है, परंतु आज केवल और केवल अपने ईगो को, अपने सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट को और वीवीआईपी मानसिकता को कांग्रेस पार्टी ऊपर रख रही है देश की जनता के ऊपर। गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व पर उठे इस विवाद ने एक बार फिर सत्ता और विपक्ष के बीच चढ़ती और बढ़ती तल्खी को उजागर कर दिया है। सवाल यही है कि क्या यह महज प्रोटोकॉल की चूक थी या फिर इसके पीछे राजनीतिक संदेश छिपा हुआ था। जवाब जो भी हो, लेकिन राष्ट्रीय एकता के दिन पैदा हुआ ये सियासी विवाद आने वाले दिनों में और बड़ा तोल पकड़ सकता है।